हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं और सभी जो भी कैंडिडेट जिन्होंने राजस्थान सेट का एग्जाम दिया है, आई होप एंड विश की सभी का पेपर बहुत अच्छा गया हो उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग। सो हम कुछ बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि कॉमर्स का जो पेपर 1 था वहाँ पर DI वाले क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक थी। वहाँ पर फैनिल नाम का एक कैंडिडेट और था जो कि कॉमर्स वाले पेपर में प्रिंट नहीं है। हालांकि हो सकता है कि किसी और पेपर में भी नहीं हो, बट कॉमर्स के लिए मैं श्योर हूँ कि वो प्रिंट नहीं था। तो इसके अकॉर्डिंग बोनस मार्क्स हमें इसके मिलने चाहिए। और कैंडिडेट्स कट ऑफ के लिए पूछ रहे हैं, तो बात ये है जब तक कुछ मतलब एक गुड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का डेटा नहीं आ जाता तब तक हम कट ऑफ का एस्टिमेट नहीं कर सकते। बट हाँ, इतना श्योर है कि क्योंकि ओनली एंड ओनली 6% ही हमारे पास क्या रहने वाला है, रिजल्ट रहने वाला है, तो कट ऑफ थोड़ी तो हाई रहेगी। हम इतना बहुत इजी नहीं ले सकते कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे रहने वाली है। नेक्स्ट बात है, यहाँ पर हम आज कॉमर्स का जो पेपर है आपका वो सॉल्व करेंगे। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लेट है और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का कहना भी है कि मैम आपने थोड़ा सा वीडियो लेट कर दिया, बट एज यू कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभी कुछ छोटे छोटे कामों की वजह से डिले हो जाता है चीज़ों में। बट अब आपके पास ये वीडियो है तो आप इससे यहाँ पर एस्टिमेट लगाएं अपना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेट एग्जामिनेशन मैंडेटरी है, ये आपको भी पता है। 51 क्वेश्चन की बात करते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन में देखें तो आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर सेफेस्ट एज रिगार्ड्स टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऑल्सो इशू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर नॉट सेफ डेट इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आपका डी आंसर है। सारे क्वेश्चंस को इतना लंबा हम रीड करेंगे नहीं, इनको सीधे सीधे मैं आपको आंसर बता दूंगी। और PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्विक अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर और लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जो भी चैनल पर कैंडिडेट्स नए हैं याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, हमारा MPET या फिर PET एग्जामिनेशन और इसके अलावा RPSC, RSMSB, इंडिया की टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसीज निकलती हैं, चाहे वो PhD की हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सारी चीज़ों का हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। बैंकिंग सुधार के प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा संविधिक तरलता अनुपात और नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 53, म्यूचुअल फंड के संदर्भ में कौन सा गलत कथन पूछा है इन्होंने? तो सभी म्यूचुअल फंड निवेशकों को न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न देते हैं। रेगुलेटरी बॉडी ऑफ कैपिटल मार्केट, तो यहाँ पर सेबी हो जाएगा। इन विच ईयर बेसल कमेटी कंस्टिट्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ग्रुप टू डेवलप रिस्क मैनेजमेंट गाइडेंस फॉर इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ईयर 2001। नेक्स्ट है आपके पास द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज मेनली बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेशन। ये तो विपणन की अवधारणा, विपणन का बेसिक ही कंज्यूमर होता है। निम्न में से कौन सा विपणन योजना की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो डीलर। मार्केटिंग की 4P है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस? तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद 60, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सो गाइस ये क्वेश्चन मैंने ड्रॉप कर दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ सेलिंग? तो यहाँ पर हो जाएगा थ्रू एडवर्टीजमेंट। हालांकि मेरे नॉलेज में मैंने पूरी कोशिश की है कि एक्यूरेसी बहुत सही रहे, फिर भी अगर कुछ छोटे मोटे हम कह सकते हैं 2-3 क्वेश्चन में वेरी कर जाए तो बात अलग है, बाकी एक्यूरेसी मैंने पूरी रखने की कोशिश की है यहाँ पर। इसके बाद है आपका इन परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग मेथड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बायर्स बिलीव अबाउट प्राइस इज कंसीडर्ड। मार्केट सेगमेंटेशन इज डिवाइडिंग द मार्केट इनटू स्मॉलर होमोजीनियस ग्रुप। यहाँ तक का तो पेपर हम कह सकते हैं काफ़ी इजी था। CRM के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास CRM एनालिस्ट डेवलप कस्टमर डेटा वेयर हाउसेस। और नेक्स्ट है आपके पास इसमें जो 64th क्वेश्चन है उसमें A और D यहाँ पर नहीं पूछा है, तो मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे ध्यान है इसमें A और D में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर A ना होकर D होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65th, निम्न में से कौन सा एक विपणन लॉजिस्टिक का उद्देश्य नहीं है? तो प्रभावी विज्ञापन। नेक्स्ट है इसके बाद बौद्धिक संपदा अधिकार IPR का कौन सा रूप स्वैच्छिक पंजीकरण है? तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद है आपका LLP कब लॉन्च हुआ? तो 31 मार्च 2019 को 2009 को LLP लॉन्च हुआ था आपका, यानी कि लागू हुआ था। प्रमोटर इज अ पर्सन हु टेक पार्ट इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। यदि मांगी गई सूचना में किसी तीसरे पक्षकार का हित निहित है तो सूचना प्राप्त करने की अधिकतम सीमा 40 डेज। नेक्स्ट है आपके पास गलती के आधार पर एक अनुबंध शून्य है, अगर गलती किसकी है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा तथ्य की। इसके बाद हो जाएगा आपका 71, एक अवैतनिक विक्रेता का धारणाधिकार पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कब्जा। 72 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट अमेंडेड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000? तो RBI एक्ट 1934। क्वेश्चन नंबर 73,
कंपटीशन एक्ट को किसने रिप्लेस किया, सॉरी कंपटीशन एक्ट ने किसको रिप्लेस किया, तो MRTP एक्ट यहाँ पर आ जाएगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन, आंसर हो जाएगा डी, हु फॉर कंसिडरेशन बिकेम इन पोजेशन ऑफ प्रोमिसरी नोट। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 75, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर IT वाला क्वेश्चन है ये, तो इसमें आ जाएगा आपका 76 में नन ऑफ दीज। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 77, तो 80DD वाला हो जाएगा 75,000। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें D होना चाहिए। 79 में हो जाएगा आपका 100% ऑफ सच गिवन डोनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस रश्मि हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द, जो भी मतलब एक रश्मि जी के बारे में इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, तो इस वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। इसको प्रॉपर सॉल्व करने पे आंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है किसी कैंडिडेट का निकल गया, आई एम नॉट सेइंग दैट, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शांभवी के पास 2 घरों वाली संपत्ति, 2 भागों वाली गृह संपत्ति है, तो वार्षिक किराए के बारे में पूछा है, तो 31,500 इसका आंसर आ जाएगा। ग्रेचुइटी भुगतान में आपका आंसर आ जाएगा 20 लाख। शांतिलाल ट्रांसफर्ड हिज ओन हाउस इन फेवर ऑफ हिज HUF विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो ओनली शांतिलाल इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, निम्न में से कौन सा व्यय व्यापार या पेशे के लाभ और प्राप्ति में अस्वीकार्य है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इनकम टैक्स। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 86 नंबर क्वेश्चन, हाल के वर्षों में विभिन्न देशों की निर्यात तीव्रता बढ़ रही है, यह इसे संदर्भित करता है, घरेलू और विदेशी दोनों व्यापार एक साथ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन को लेकर कि हमारा जो विदेशी व्यापार है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है और या फिर दोनों ही साथ में बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक अर्थव्यवस्था में समाजवादी व्यवस्था किसके रूप में काम करती है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बाधा के रूप में। धर्मतंत्री कानून प्रणाली धार्मिक उपदेशों पर आधारित है, और अ सोसाइटी विच एप्रिशिएट्स एग्रेशन एंड असर्शन विद अ गोल ऑफ मटेरियल एक्विजिशन इज नोन एज, तो मोनोक्रोनिक सोसाइटीज को संज्ञा दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90, साउथ साउथ कॉपरेशन एज कम्पेयर टू नॉर्थ नॉर्थ कॉपरेशन इज स्ट्रॉन्गर। 91 क्वेश्चन की हम बात करें तो इज द यूनिट अकाउंट फॉर द ऑपरेशंस एंड ट्रांजैक्शन ऑफ IMF, तो SDR का मोस्ट प्रोबेबली आंसर होना चाहिए। द रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो मैक्सिमम आ जाएगा। कोटा रिस्ट्रिक्शंस आर नॉन टैरिफ। क्वेश्चन नंबर 94 है, भुगतान संतुलन घाटे को ठीक करने के लिए देश को क्या करना चाहिए, तो संकुलनशील जो उनकी मौद्रिक नीति है वो अपनानी चाहिए। आई होप एंड विश की सभी कैंडिडेट्स का पेपर अच्छा गया होगा और मार्क्स थोड़े सही बन रहे होंगे। जितने ही मार्क्स बन रहे हैं याद से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड इफ लाइक द वीडियो तो देन मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ पर डैश चर्चा करता है कि तुलनात्मक लागत लाभ तब उत्पन्न होता है जब कोई देश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करता है, तो साधन संपन्न सिद्धांत यानी कि फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 96 है, इसकी किसके अनुसार आपका मालिक की पूंजी को बैलेंस शीट में देयता के रूप में है, तो बिजनेस एंटिटी, जो कि ये मानती है बिजनेस खुद में अलग है और उसका मालिक अलग है। क्वेश्चन नंबर 97, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग कैश इक्वल टू हिज शेयर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका त्याग अनुपात में। और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98, तो सैलरी पेबल टू वर्कमैन इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, यहाँ पर हो जाएगा आपका ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अंडर इंडियन AS 110 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 100, तो यहाँ पर आपका आंसर है वास्तविक बिक्री 5 लाख और संतुलन स्तर 60% है, तो आपका अर्जित लाभ कितना है 60,000। नेक्स्ट आ जाएगा सिस्टम ऑफ कॉस्ट रिडक्शन वाया कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, तो केजियन कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102, लेव और श्वार्ट्ज का जो मॉडल था तो उन्होंने रखा है सेवानिवृत्ति तक कर्मचारी को भविष्य के सभी भुगतानों का वर्तमान मूल्य, और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन AS, तो यहाँ पर तो ऑल ऑफ द अबव हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 में है, जब लेखा परीक्षक ने सापेक्ष परिवर्तन प्रतिवेदन किया हो तो D हो जाएगा। इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ सच क्वालिफिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से कौन सा सुरक्षा अंकेशन का दायरा नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वैधानिक अंकेशन। क्वेश्चन नंबर 106, यहाँ पर आपका आंसर है A, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 107 की हम बात करते हैं तो EBIT अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में, इन द थ्योरी ऑफ डिमांड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट एन इंडिविजुअल डिमांड्स ग्रोज इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोथ ऑफ परचेज बाय अदर इंडिविजुअल इज नोन एज,
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, बैंडवैगन इफेक्ट। 109 क्वेश्चन की बात करते हैं। द कॉन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो प्रतिस्थापन की जो घटती सीमांत दर होती है इसकी वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 110, व्हेन डबलिंग ऑफ फैक्टर इनपुट अचीव मोर देन डबल द आउटपुट इन द केस इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्वेश्चन नंबर 111 की हम बात करें, द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिपॉजिट, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सेस कैपेसिटी, मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स ओनली द प्राइस। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में नीचे की ओर गिरने वाली मांग वक्र को स्थापित करने के लिए आधार के रूप में उत्पाद विभेदीकरण को सबसे पहले तो स्ट्राफर ने क्या करा था, इसको यहाँ पर पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 114, जब कीमत में कमी होती है तो विक्रेता अपेक्षा करते हैं कि उसके प्रतिस्पर्धी उसका अनुसरण करें, और जब कीमत बढ़ाता है तो अपेक्षा करता है कि कोई भी उसका अनुसरण नहीं करे, इसलिए मांग वक्र कैसा होता है, तो विंकुचित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 की बात कर लेते हैं, मूल्य वेदन आमतौर पर होता है जब व्यवसाय के लिए ये क्या होता है, नया होता है। ड्यूल प्राइसिंग इज प्रैक्टिस बाय, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मोनोपोलिस्ट। इफ इनकम इलास्टिसिटी फॉर अ गुड इज नोन 0 and 1 द गुड इज, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नेसेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज, तो आपका हो जाएगा द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स, क्योंकि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता ही है कि जितनी हमारी चालू संपत्तियां उन सभी का योग हमारा कार्यशील पूंजी कहलाता है। निम्न में से कौन सी पूंजी बजटिंग की एक तकनीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये दोनों ही नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट नो चेंज इज पॉसिबल वंस इट इज इम्प्लीमेंटेड। क्वेश्चन नंबर 121 है, अकॉर्डिंग टू whom dividend policy of a firm is irrelevant as it does not affect the wealth of the shareholder, तो मोदी, गिलानी एंड मिलर इसका आंसर हो जाएगा। एन्यूटी क्या है, एन्यूटी का आपका आंसर हो जाएगा बी, अ सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ कैश फ्लो ओवर अ सर्टेन गिवन ईयर्स। फाइनेंशियल लीज इज, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बी, संपत्ति की उपयोगिता काल के प्रमुख या पूरे उपयोगी हिस्से के लिए। क्वेश्चन नंबर 124, तो यहाँ पर आपका अंडर डिविडेंड अप्रोच द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, यहाँ पर आपसे जीडीआर के बारे में पूछा है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 126, केंद्रीय प्रवृत्ति का निम्न में से कौन सा माप चरम मूल्य से प्रभावित नहीं होता, तो मध्य का नहीं होता है। आउट ऑफ वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज द क्रूडेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो रेंज इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128, टू कंपेयर वेरिएबिलिटी बिटवीन टू सीरीज विच ऑल्सो डिफर ऑन देयर यूनिट ऑफ मेजर्स, द मेजर यूजुअली यूज्ड इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 129, जब यहाँ पर आपका जब विषमता का गुणांक क्या होता है, शून्य होता है, तो वितरण सममित होता है, सिमेट्रिकल होता है, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वेरीज बिटवीन +-1। 131 क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपसे पूछा है, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन देन द आंसर विल बी द बेटर आर एस्टिमेट्स ऑब्टेन्ड थ्रू रिग्रेशन एनालिसिस। नेक्स्ट है 132, यादृच्छिक प्रयोग में यदि किसी एक परिणाम के घटित होने से अन्य सभी घटित घटनाएं नहीं होती हैं, तो वो घटना होती है परस्पर अपवर्जी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन है, तो 1/6 + 1/6। क्वेश्चन नंबर 134 में हो जाएगा आपका मीन मॉन मीडियन ऑल आर द इक्वल। 135 की हम बात करें, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन, तो ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इन डिफरेंट क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 136, सैम्पलिंग एरर्स आर प्रेजेंट ओनली इन, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास सैंपल सर्वे। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन इज, यानी कि प्रतिदर्श मानक की त्रुटि क्या है, तो S√9। क्वेश्चन नंबर 138, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। क्वेश्चन है 139, डिकोडिंग इज रिलेटेड टू, तो ये हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 140, हु डेवलप द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो A.H. मास्लो यानी कि अब्राहम H. मास्लो। और क्वेश्चन नंबर 144 में अथॉरिटी के बारे में पूछा है, तो ए इसका आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक प्रबंधक का जनक किसे माना है, तो हेनरी फ्योल। और निम्न में से कौन सा मुआवजा प्रशासन को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक नहीं है, तो यहाँ पर है लेबर मार्केट कंडीशन, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल नहीं है। 360 डिग्री फीडबैक मेथड आपका है टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। नेक्स्ट है आपके पास कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में आपसे फैक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए आंसर। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच द मैनेजमेंट एंड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव नेगोशिएट टू अराइव एट अ कॉमन एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 146, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग प्लान इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, संगठन प्रक्रियाओं में योजनाबद्ध सुधार प्राप्त करने की
और लास्ट के जो फ्यू क्वेश्चंस बचे हैं 147 आपसे आरबीआई के बारे में पूछ रहा है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम नरसिम्हन। क्वेश्चन नंबर 149 एनबीएफसी के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ए आपका इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 150, तो यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका आंसर है बी, बीमा क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित करना। मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जहाँ मैंने आपको आंसर्स बताए हैं मोस्ट प्रोबेबली वो सही है। हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन वेरी कर जाए, तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइएगा और ना ही ऐसे, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक्स है और बहुत बार होता है कि यूनिवर्सिटी किस कंसेप्ट को लेकर चल रही है, हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं। तो इसी के साथ चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान की यूनिवर्सिटी यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में कब तक पेट एग्जामिनेशन आ सकता है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स का अब टीचिंग भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, तो चैनल के साथ जुड़े रहें और बने रहें।